हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमने कल थैंक यू कब कहना है और हमको जो है थैंक यू किसको कहना चाहिए, ये हमने बताया कि जो भी हमारा हेल्प करें हमें उनको थैंक यू कहना चाहिए। जब कोई हमें अपना पेन लिखने के लिए दे तो उनको थैंक यू कहना चाहिए। अपने पेरेंट्स जब हमारा कोई काम कर दें तो हमें थैंक यू कहना चाहिए। ठीक है, तो उस वक्त हमें थैंक यू कहना चाहिए। आज हम पढ़ेंगे क्या, ये पेज नंबर 50 है। पेज नंबर 50 आप लोग देखें अपने बुक में। आज हम पढ़ेंगे पंक्चुएशन। पंक्चुएशन में क्या है, ऑलवेज बिगिन ए सेंटेंस विद ए कैपिटल लेटर। दिस इज माई होम। पंक्चुएशन में आज हम पढ़ेंगे जो भी सेंटेंस जब हम लिखेंगे तो सेंटेंस का फर्स्ट जो लेटर होगा उसको हमें कैपिटल लिखना है। अब हमें सबसे पहली बात, सेंटेंस क्या होता है। देखो, सेंटेंस जो होता है ना, सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक जहाँ फुल स्टॉप होता है वहाँ तक सेंटेंस। अब हम अगर यहाँ ये पढ़ें, सहाना इज ऑन द बस विथ हर पेरेंट्स। पेरेंट्स में फुल स्टॉप है, यहाँ सेंटेंस खत्म हो गया, यहाँ से यहाँ तक सेंटेंस है। तो इसका जो ये जब ये सेंटेंस है तो इसका पहला फर्स्ट अल्फाबेट जो यूज होगा एस। इसका फर्स्ट अल्फाबेट क्या, एस, और वो कैपिटल में है। देखो ये कैपिटल में है। इट इज वेरी क्राउडेड, ये छोटा सा सेंटेंस है। सेंटेंस कभी छोटे होते हैं कभी बड़े, जैसे ये जो बड़ा सेंटेंस है तो ये कभी छोटा सेंटेंस है। तो ये छोटा है तो इसका फुल स्टॉप के बाद सेंटेंस स्टार्ट होगा। फुल स्टॉप के बाद जो पहला वर्ड लिखेंगे वो होगा क्या, हमारा कैपिटल। देखो IT, इट में आई कैपिटल है। उसके बाद हर पेरेंट्स गेट डाउन फ्रॉम द बस। अब यहाँ फिर सेंटेंस स्टार्ट हो गया तो H को कैपिटल लिखेंगे, हर पेरेंट्स में H कैपिटल हो गया। फिर यहाँ सेंटेंस कंप्लीट हो गया, BUT, बट सहाना इज स्टिल इन द बस। तो यहाँ बट में B कैपिटल करें, क्यों, क्योंकि ये सेंटेंस का फर्स्ट अल्फाबेट। तो सेंटेंस इस एक लाइन में कितने सेंटेंस है, 1 सेंटेंस, यहाँ से यहाँ 1 सेंटेंस, 2 सेंटेंस, 3 सेंटेंस, 4 सेंटेंस, 5 सेंटेंस है। 5 सेंटेंसेस का पहला जो 5 अल्फाबेट्स हैं वो कैपिटल है। इधर एक कैपिटल, इधर एक कैपिटल, 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 कैपिटल। तो सेंटेंस स्टार्ट होने से पहले जो फर्स्ट जो अल्फाबेट होगा उसको हमें कैपिटल लिखना है। ठीक है, दिस इज माई होम में T कैपिटल है। देखो जिसमें ये T कैपिटल है। रीड दी सेंटेंसेस, सर्कल द लेटर्स दैट शुड बी इन कैपिटल। अब हम इसको ये जो सेंटेंस है उसको हम लिखेंगे। ठीक है, अगर हम जो है पेंसिल से लिखना था, लेकिन देखो हम यहीं पे लिखना स्टार्ट करेंगे। क्लास फर्स्ट इंग्लिश। ठीक है, इस सेंटेंस को हम लिखेंगे, ए स्मॉल फ्रॉक लिव्स नियर ए लेक। ए स्मॉल फ्रॉक lives near a lake. A small frog lives near a lake. अब यहाँ जो फर्स्ट, इस सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कौन सा है, फर्स्ट लेटर A है। इसको हमें कैपिटल लिखना है तो हम इसको क्रॉस करके यहाँ कैपिटल लिखेंगे। S ऐसे आना चाहिए, S स्मॉल लेटर। तो ये इसमें इसको कैपिटल लिखना है। उसके बाद है हमारा इट इज ए ग्रीन फ्रॉक। इट इज ए ग्रीन फ्रॉक में इज ए ग्रीन फ्रॉक, या आई जो वो होगा वो कैपिटल होगा, IT, इट इज ए ग्रीन फ्रॉक। ठीक है, अब इसमें इट कैन होप वेरी हाई, ये बहुत ऊपर उछल सकता है। इट में जो आई है इसको कैपिटल लिखना है। देखो यहाँ पे
it can hope very high. It can hope very high. तो यहाँ it आ गया जो कैपिटल लिखा हमने, ठीक है। अब उसके बाद आए it catches the flies that come to the lake. it में जो I होगा वो कैपिटल आएगा। it catches the flies that come to the lake. come to the lake. तो यहाँ it जो it हमने फर्स्ट इस सेंटेंस का फर्स्ट जो अल्फाबेट है उसको कैपिटल किया, ठीक है। तो ये हमारा आज पंक्चुएशन का है। आपको इसको लिखना है, लेकिन इसमें ये ए कैपिटल में आएगा। A small frog lives near a lake. इस है ना, क्योंकि ये सेंटेंस के बीच में है। सेंटेंस का पहला जो अल्फाबेट होगा उसको कैपिटल लिखेंगे। अब इस सेंटेंस का इट इज अ ग्रीन फ्रॉग में जो कैपिटल होगा ये इट आई होगा, आई। इट कैन होप वेरी हाई, ये आई होगा कैपिटल। इट कैचेस द फ्लाइज दैट कम टू द लेक, इट कैचेस में जो ये आई होगा ना वो कैपिटल होगा, ठीक है। अब इसके बाद है हमारा क्या, प्रोनाउंसिएशन। लिसन एंड रिपीट। पाथ, बाथ, पुल, इसको आपको मेरे साथ पढ़ना है। पाथ, बाथ, पुल, बुल, पाई, बाई, रोब, रोब, पिन, बिन। Read this question and answer it. Where do Tasha and her cubs live? Forest in live they. तो हमें इसको ये जो क्वेश्चन दिया है, लेकिन इसमें जो आंसर को इन लोगों ने टुकड़े टुकड़े करके लिखा है। टुकड़े टुकड़े मतलब आंसर को पूरा एकदम क्लियरली नहीं लिखा है। फॉरेस्ट इधर, इन इधर, ए इधर, लिव इधर, दे इधर। तो हमें इसको कंप्लीट सेंटेंस बनाना है। इन्हीं वर्ड्स को हमें सेंटेंस, इन्हीं वर्ड्स को हम यूज करके सेंटेंस बनाना है। देखो, तो सबसे पहला आएगा दे लिव इन अ फॉरेस्ट, दे लिव इन अ फॉरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द गर्ल वियरिंग? व्हाट इज द गर्ल वियरिंग? शी वियरिंग इस ड्रेस ए। तो इसमें क्या आएगा, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे, इसको हमें, ठीक है। तो हम दूसरे का आंसर लिखेंगे। इसका आंसर सबसे पहले शी वियरिंग इस ड्रेस ए, इसमें हम आएगा सबसे पहले शी यानी वो, उसके बाद आएगा इस, शी इस, उसके बाद वियरिंग, शी इज वियरिंग ए ड्रेस, वो एक ड्रेस पहनी हुई है। हो गया दो। बस अब सेकंड वाला क्या है, विच टॉय हैज बिग ईयर्स? हैज रैबिट द ईयर्स बिग, ठीक है। तो हम इसको जब लिखेंगे तो क्या बोलेंगे, सबसे पहले लिखेंगे द रैबिट, द rabbit, the rabbit has big ears, the rabbit has big ears, ठीक है, EARS। तो इस तरह से हमें इसके आंसर को लिखना है। अब थर्ड में बता रहा है कि what color is the soldier's shirt? It green is। तो इसको हम आसान से कैसे बनाएंगे, कैसे इसका सेंटेंस बनाएंगे, तो सबसे पहले इट आएगा, इसके बाद इस आएगा, इट इज ग्रीन, इट इज ग्रीन। फोर्थ और लास्ट क्या है हमारा,
हाउ मैनी टायर्स डज द टॉय कार हैव, यानी जो हमारे कार होते हैं, जो टॉय कार होते हैं, उसमें कितने टायर्स होते हैं। हैज इट टायर्स 4, तो हम इट हैज 4 टायर्स, इसके 4 पहिए होते हैं। इट हैज 4 टायर्स। ठीक है, तो ये हमारे हो गए राइटिंग का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, फिर हम कल जो है ये पोइम को पढ़ेंगे। आप लोग इसको लिखें और इसको समझें, ये कैपिटल लेटर को। चलो, खुदा हाफिज़।